आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौंगड़िया मुहूर्त के बारे में, विशेषकर रात्रि चौंगड़िया मुहूर्त के बारे में, क्योंकि दिन के चौंगड़िया मुहूर्त के बारे में हमने इस वीडियो से पिछली वाली वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो में रात्रि के चौंगड़िया मुहूर्त के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। अगर आप वीडियो को ध्यान पूर्वक व पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वयं चौंगड़िया मुहूर्त की गणना कर सकते हैं और मुहूर्त में चौंगड़िया का प्रयोग कैसे करना है यह आप स्वयं जान पाएंगे। अब बात करते हैं रात्रि चौंगड़िया मुहूर्त के बारे में। देखिएगा, जैसा कि आपको पता ही है कि दिन में भी 8 चौंगड़िया मुहूर्त होते हैं और रात्रि में भी 8 चौंगड़िया मुहूर्त होते हैं। जो चौंगड़िया है वह 7 हैं। कौन कौन सी है वह देख लीजिएगा। पहली है उद्वेग, नंबर 2 अमृत, तीसरी रोग, चौथी लाभ, पांचवी शुभ, छठी चर और सातवीं काल। चौंगड़िया है 7 पर यह 8 बार आती है। वह कैसे आती है वह भी बताएंगे। अब चौंगड़िया, जो ये 7 चौंगड़िया हैं, इनके स्वामियों को देख लीजिए कि कौन कौन इनके स्वामी हैं और इसका प्रयोग हम मुहूर्त में भी देखेंगे। जो उद्वेग है उनके स्वामी है सूर्य महाराज, अमृत के स्वामी चंद्र महाराज, रोग के स्वामी मंगल महाराज, लाभ के स्वामी बुध महाराज, शुभ के स्वामी गुरु महाराज, चर के स्वामी शुक्र महाराज और काल के स्वामी शनि महाराज। अब देखिए कि रात्रि चौंगड़िया की गणना किस प्रकार की जाती है। रात्रि चौंगड़िया की गणना करनी हो तो आपको रात्रिमान की आवश्यकता होती है। अब यह रात्रिमान कैसे निकाला जाता है इसके बारे में देखिएगा। रात्रिमान निकालने के लिए आपको सूर्य अस्त से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय तक की अवधि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको सूर्य अस्त और अगले दिन का सूर्य उदय पता होना चाहिए। यह आप पंचांग के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं। पंचांग में प्रत्येक दिन का सूर्य उदय और सूर्य अस्त लिखा होता है। यहां पर हम शुक्रवार लेके चल रहे हैं कि शुक्रवार को रात की चौंगड़िया किस प्रकार निकाली जाएगी, क्योंकि दिन की चौंगड़िया भी हमने शुक्रवार की ही आपको बताई थी। अब देखिए, बार हमारे पास जो हम लेके चले हैं वह शुक्रवार लेके चले हैं। तो यहां पर शुक्रवार को सूर्य अस्त कितने बजे हुए और अगले दिन अर्थात शनिवार को सूर्य उदय कितने बजे होंगे यह आप 2 ले लीजिएगा। तो हमने यहां पर लिया है सूर्य अस्त 6 बजे शाम, 18 बजे लिखा है रेलवे टाइम। अगले दिन सूर्य उदय 7:08 सुबह, और जो हम वार लेके चल रहे हैं शुक्रवार लेके चल रहे हैं। अब देखिए गणना किस प्रकार की जाएगी और आपको निकालना है सबसे पहले रात्रिमान। और रात्रिमान की जो अवधि होती है सूर्य अस्त से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय तक की अवधि होती है। अब इस अवधि को कैसे निकाला जाए देखिए, बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। ध्यान पूर्वक देखिएगा। सबसे पहले आपको शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक के समय को कैलकुलेट कर लेना चाहिए। उसके बाद उस समय में अगले दिन के सूर्य उदय को जोड़ दीजिएगा, जैसा कि हमने यहां पर दिखाया हुआ है। रात्रि 12 बजे को हमने यहां पर 24 लिखा, 24 में से 18 हमने घटाया तो यह 6 घंटे आ गए। अर्थात शाम को सूर्य अस्त से लेकर रात को 12 बजे तक 6 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य अस्त हमने 6 बजे लिया है। उसके बाद अगले दिन का सूर्य उदय हुआ 7:08, तो हमने 7:08, 7 घंटे 8 मिनट और जोड़ दिए। तो देखिए 8 मिनट और 6 और 7 13, तो हमारे पास जो रात्रिमान की अवधि आई 13 घंटे 8 मिनट की आई। यह रात्रिमान की अवधि हुई। सूर्य अस्त से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय तक की जो अवधि हुई वह 13 घंटे 8 मिनट हुई।
अब जो ये रात्रिमान की अवधि आई है उसको आप 8 से भाग कर दीजिएगा। देखिए कैसे करना है। 13 घंटे 8 मिनट, 8 से भाग कीजिएगा, पहले 1 पर जाएगा, 8 एकम 8, 13 माह से 8 गए 5 घंटे। अब 5 घंटे 8 से भाग नहीं हो पाएंगे तो 5 घंटे को आप मिनट बना लीजिए। 5 को 60 से गुना किया तो 300 मिनट आ गए। 8 मिनट ऊपर से उतार लीजिए, 308 मिनट आए। अब 308 मिनट को फिर 8 से भाग कर दीजिएगा। अब देखिए कितने पे जाएगा, 8 तिये 24, 30 में से 24 गए तो 6, ऊपर से 8, 68 मिनट। अब देखिए 8 8 64, 68 में से 64 गए तो 4 मिनट बचे। अब 4 मिनट फिर 8 से भाग नहीं हो पाएंगे तो 4 मिनट को सेकंड बना लीजिए। 4 को 60 से गुना किया तो 240 सेकंड आ गए। अब 240 सेकंड को 8 से भाग कर दीजिएगा, 30 पे चला जाएगा, 8 तिये 24, ये पूरा 30 पर चला गया। तो हमने 13 घंटे 8 मिनट को 8 हिस्से में बांटा तो एक हिस्सा आया 1 घंटा 38 मिनट 30 सेकंड, 1 घंटा 38 मिनट 30 सेकंड। अब आपको क्या करना है, इसके बाद अब आप ध्यानपूर्वक रात्रि की चौंगड़िया की गणना देखिए किस प्रकार करनी है और उसका निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा वह भी बताएंगे, जो कि दिन की चौंगड़िया से थोड़ा सा भिन्न है। ध्यानपूर्वक देखिए, सबसे पहले गणना फिर उसका निर्धारण करेंगे। आपको सूर्य अस्त लेना है। सूर्य महाराज अस्त हुए हैं शाम को 6 बजे। यहां पर हमने रेलवे टाइम के अकॉर्डिंग 18 बजे लिखा हुआ है। आप पहला अंतर जोड़िएगा, 1 घंटा 38 मिनट 30 सेकंड, आप पहुंच जाएंगे 19:38 30 सेकंड, अर्थात शाम 7:38 30 सेकंड। तो यहां पर रात्रि की पहली चौंगड़िया हुई शाम 6 बजे से लेकर 7:38 30 सेकंड तक। उसके बाद अगला अंतर जोड़िए, 1 घंटा 38 मिनट 30 सेकंड, आप पहुंच गए 21:17 पर, अर्थात 9:17। तो यहां पर 7:38 मिनट 30 सेकंड से रात्रि 9:17 तक यह दूसरी चौंगड़िया रही। उसके बाद एक अंतर और जोड़ दीजिए, 1 घंटा 38 मिनट 30 सेकंड, तो आप पहुंच जाएंगे 22:55 30 सेकंड। तो यहां पर शाम 9:17 से लेकर 10:55 30 सेकंड तक यह तीसरी चौंगड़िया रात्रि की रहेगी। उसके बाद एक अंतर और जोड़ दीजिए, 1 घंटा 38 मिनट 30 सेकंड आपने जोड़ दिया, आप पहुंच गए रात्रि 12:34 पर। तो यहां पर रात्रि 10:55 30 सेकंड से रात्रि 12:34 तक आपकी चौथी चौंगड़िया रही। उसके बाद पांचवा अंतर जोड़ दीजिए, 1 घंटा 38 मिनट 30 सेकंड का, तो आप पहुंच जाएंगे रात्रि में 2:12 30 सेकंड पर। तो यहां पर आप देखेंगे कि रात्रि 12:34 से 2:12 30 सेकंड पर यहां पर रात्रि की पांचवी चौंगड़िया होगी। अब छठी चौंगड़िया देखिएगा, आप छठा अंतर जोड़ दीजिए, 1 घंटा 38 मिनट 30 सेकंड, वही अंतर जोड़ दिया, आप पहुंच गए 3:51 सेकंड। तो 2:12 30 सेकंड से 3:51 तक यह छठी चौंगड़िया रही। अब आप सातवां अंतर जोड़ दीजिएगा, 1 घंटा 38 मिनट 30 सेकंड, तो 3:51 से लेकर 5:29 मिनट 30 सेकंड तक यहां सातवीं चौंगड़िया है। तो 5:29 मिनट 30 सेकंड में आप 1 घंटा 38 मिनट 30 सेकंड जोड़ दीजिएगा, आप हो जाएंगे 7:08 पर, जो कि अगले दिन का शनिवार का सूर्य उदय यहां पर हो चुका है। इंग्लिश डेट के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे ही 12 बजे थे दिन बदल गया था, और हमारा जो पंचांग के अनुसार दिन सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय रहता है। यहां पर हमने आपको 8 चौंगड़िया बताई। अब यहां से सूर्य उदय अगला शुरू हो गया है। अब चौंगड़िया का निर्धारण देखिए। रात्रि की पहली चौंगड़िया वार स्वामी से 5वीं होती है।
यहां पर हम शुक्रवार लेके चल रहे हैं। शुक्रवार से 5वां वार देखिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो मंगल महाराज की चौंगड़िया रात्रि की पहली होनी चाहिए, जो कि हमने रोग लिखी है। आप देखिए, रोग के स्वामी मंगल महाराज होते हैं। रोग। अब क्या करना है आपको, पहली चौंगड़िया आपने फिक्स कर ली, अर्थात रात्रि की पहली चौंगड़िया फिक्स कर ली। अब क्या करना है, अब इस चौंगड़िया से पांचवी करके आप पूरा कर दीजिए, जैसे कि अब हम बताते हैं आपको। पहली चौंगड़िया रोग कर ली। अब देखिए, रोग के स्वामी मंगल महाराज, ये रोग है, इस टेबल को याद रखिए। रोग से 5वीं, 1 2 3 4 5, काल, देखिए दूसरी काल से 5वीं, 1 2 3 4 5, लाभ, तीसरी लाभ। अब लाभ से 5वीं, 1 2 3 4 5, उद्वेग। अब चौथी उद्वेग देखिए। अब उद्वेग से 5वीं, 1 2 3 4 5, शुभ। आप देखिएगा कि 5वीं चौंगड़िया शुभ है। शुभ से 5वीं, 1 2 3 4 5, अमृत। आप देखिए छठी चौंगड़िया अमृत है। अमृत से 5वीं, 1 2 3 4 5, चर। आप देखेंगे 7वीं चौंगड़िया चर है। चर से 5वीं, 1 2 3 4 5, रोग। आप देखेंगे 8वीं चौंगड़िया रोग है। इस प्रकार आप बहुत आसानी से चौंगड़िया निकाल सकते हैं। हमने आपको दिन की चौंगड़िया मुहूर्त के बारे में बताया, रात्रि की चौंगड़िया मुहूर्त के बारे में बताया। अब आपको देखना है कि कौन सी चौंगड़िया में आप कार्य कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, जो नैसर्गिक शुभ ग्रहों की चौंगड़िया है, उस चौंगड़िया को आप किसी भी अपने विशेष मुहूर्त या किसी शुभ कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारे पास नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन कौन से, चंद्र महाराज, बुध महाराज, गुरु महाराज और शुक्र महाराज। यहां पे आप चंद्र महाराज, बुध महाराज, गुरु महाराज और शुक्र महाराज की चौंगड़िया मुहूर्त को अपने किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि मित्रों, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।